उनकी सीमा लगती है, कितने देशों की जली सीमा लगती है और कितने देशों की जो आपका लैंड एरिया है यानी जो भूमि एरिया है वो आपका लगता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले में भारत के जो जितने भी राज्य हैं उनको मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से देखते ही उनको पहचान सकते हो कि ये राज्य कौन सा है और इसकी जो सीमा है वो कौन से राज्य से लग रही है। इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका ये फ़ायदा होगा कि जितने भी आपके जीएस में जो आपके किसी भी जो मान लो पोर्शन से लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं तो उनमें जैसे मान लो इस राज्य में ऐसी घटना हो गई, करंट अफेयर से आप जोड़ पाओगे इस चीज़ को। और अगर मान लीजिए आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो तो उनमें भी इससे बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको अगर मैप के माध्यम से जीएस पढ़नी है तो आप जरूर से इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आगे भी इस सीरीज को आगे बढ़ा दूंगा और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो आपके होंगे सवाल उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करा दूंगा मैप के माध्यम से। कुछ जो आपके टॉपिक्स हैं उनको मैं मैप के माध्यम से करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी जा सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये भारत का मैप है जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये इसकी मैंने पूरी पीडीएफ बनाई हुई है और आप इस मैप को देख सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पे जो पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी एरिया में जो आपके भारत के आते हैं उन राज्यों के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से आप खींच सकते हो इसमें। तो आप देख सकते हो इधर आपका पूरब होगा, ठीक है, इधर आपका पूरब होगा, इधर की साइड पे आपका पश्चिम होगा, ठीक है। और ऊपर की साइड पे जाओगे तो आपका यहाँ पे नॉर्थ एरिया नॉर्थ मिल जाएगा, यानी जो आपका उत्तर का है तो उधर उत्तर मिल जाएगा। और इधर नीचे की साइड पे जाओगे तो आपका दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं बात करूंगा आपके पूरब के बारे में, ठीक है। तो पूरब के राज्यों को मैं आपको याद कराऊंगा। तो चलिए पहले पूरब के राज्यों को हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले हम बात करें तो आपने एक क्वेश्चन सुना होगा कि एक इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक यहाँ पे भाई है और इनकी 7 सिस्टर हैं यानी 7 बहनें हैं, ठीक है। तो उनके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो पहले देखिए, तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो पहला जो देखिए यहाँ पे ये जो है ना पश्चिम बंगाल, इसे आप देख रहे हो, ये जो पश्चिम बंगाल गया हुआ है इसका आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा, यहाँ पे ये देखिए ये पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल ये देखिए ऊपर तक आपका गया है, ये देखिए यहाँ तक, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल जो है इसे भाई बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? इसको भाई बोला जाता है। और इनकी बहनें कौन हैं? तो इधर जो इस साइड में जितने भी स्टेट्स पड़ते हैं वो इनकी बहनें हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले आप यहाँ पे पूरी लोकेशन देख लीजिए पश्चिम बंगाल की। तो ये पूरा आपका पश्चिम बंगाल है। यहाँ से मैं एक रफली खींच दे रहा हूँ इस तरीके से, देखिए ये आपका गया हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका, ये देखिए ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये पूरा देख लीजिए, ठीक है। तो इसे वेस्ट बंगाल डाल दो, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल है जिसे भाई बोलते हैं। और इसके बाद किस तरीके से बनाना है तो देखिए यहीं से इनके यहाँ ये जो सिर है इससे ही निकलता हुआ आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे पूरा, ये देखिए पूरा यहाँ पे दिखते जाइए, ये देखिए ये पूरा आपका असम है, ठीक है। ये आपका असम है, क्या है? असम है, ठीक है। तो इसे असम डाल लीजिए। तो मैं पूछूं कि पश्चिम बंगाल के जो सर से कौन सा राज्य निकलता है, तो आप इसे याद करने के तौर पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो निकलता है वो असम निकलता है, ठीक है। अगर जस्ट सर की बात करी कौन बैठा हुआ है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं इधर की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका यहाँ पे मिल जाएगा कौन, यहाँ पे आपको असम मिल जाएगा। और इसी की यहाँ पे देखिए इसकी जो गोद में जो बैठा हुआ है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर ये जो है वो आपका मेघालय है, ठीक है। तो ये मेघालय है। तो इसी तरीके से लिखते जाइएगा, एक मैप ले लीजिएगा, ये पॉलिटिकल मैप है आपका, इस तरीके से मैप ले लीजिए, इसी में आपको लिखना है, ठीक है। और लिखते जाएंगे तो आपको याद भी रहेगा। तो असम की गोद में कौन बैठा हुआ है? मेघालय बैठा हुआ है। और अगर इसके असम के ऊपर देखोगे, इसके सर पे देखोगे तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा, ठीक है। तो एपी लिख लीजिए इसे, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश ये पूरा हो गया, ये पोर्शन आप जो देख रहे हो ये जो आपका बना हुआ है ये पूरा आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये आपका पूरा अरुणाचल प्रदेश है जिसे आप देख सकते हो, ये पूरा आपका अरुणाचल प्रदेश है ऊपर वाला एरिया। तो इसमें क्या क्या याद करा तो देखिए पहले देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल हो गया। इनके जो सर से निकले हुए हैं ये असम हो गया, ठीक है, ये असम आपका हो गया। असम के जो गोद में बैठा हुआ है वो मेघालय है, तो ये मेघालय हो गया, ठीक है, मेघालय, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश लिख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश लिख लीजिए इसे, ठीक है।
क्या लिख लीजिए, इसे अरुणाचल प्रदेश लिख लीजिए। और इसके बाद देखिए, तो आपने इतनी चीज देख ली। तो मैं यहाँ पे देखो आपको बताता भी चलूँ, जैसे मैं एक रफली मैप बना दूं यहाँ पे, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से हमने ये बनाया हुआ है, पश्चिम बंगाल है ये, ठीक है। ये मान लो कि ये मैंने पश्चिम बंगाल बना दिया। इसके सर से ही निकालता हुआ मैं क्या बना दूं, यहाँ पे एक असम, असम बना दिया। जैसे मान लो ये असम हो गया, और असम की यहाँ पे गोद में ये, जैसे मान लीजिए ये मान लो मेघालय है, मेघालय इसकी गोद में डाल दिया मेघालय को। और असम के ऊपर देखोगे तो ये जो आप देखोगे, ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी इसे एपी लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखना चाहो तो। इस तरीके से मैंने अभी आपको 3 राज्य बता दिए, ठीक है। तो यही तीनों राज्य आपके हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे मैप में। तो मैं यहाँ पे डॉट रखता जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखते रहिएगा। पहला आपका हो गया, पहले नंबर पे आपका हो गया कौन, वेस्ट बंगाल हो गया। दूसरे नंबर पे कौन हो गया, तो दूसरे नंबर पे आपका असम हो गया। तीसरे नंबर पे ये जो है, इसमें जो बैठा हुआ है अंदर, यानी जो गोद में बैठा हुआ है, इसे क्या बोलेंगे, तो ये बोलेंगे मेघालय हो गया। ये 3 नंबर पे मेघालय हो गया। चौथे नंबर पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, जो कि आपका असम की सर पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब इधर अगर आप जाएंगे तो असम से लगता हुआ है, आप देखिए ये जो असम की बाउंड्री है, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये पूरी असम की बाउंड्री है, ये असम की बाउंड्री है। और यहीं तक आई हुई है किसकी, अरुणाचल प्रदेश की। ये देखिए, इसके नीचे आप ये जो देख रहे हो, ये वाला जो देख रहे हो, ये राज्य आपका है नागालैंड, ठीक है। तो इसे आप डाल लीजिए कितना, इसे आप डाल लीजिए 5वां नंबर, ठीक है। इसी तरीके से आपको डाल देने हैं मैप के अंदर, और कहीं भी साइड में लिख लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो 5 के आगे लिख दूंगा मैं क्या, यहाँ पे नागालैंड है ये, ठीक है, नागालैंड। तो ये आपका नागालैंड है। तो मैं पूछूं कि अरुणाचल प्रदेश के नीचे जो सटा हुआ है अरुणाचल प्रदेश से, वो आपका नागालैंड है। और नागालैंड के नीचे अगर आप जाएंगे 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे आपको मिल जाएगा मणिपुर, ठीक है। मणिपुर हो जाएगा ये आपका मणिपुर है 6 नंबर पे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से याद कर लीजिए कि ये देखिए अरुणाचल प्रदेश तो आपको पता ही है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे है नागालैंड। नागालैंड से आप नाग याद कर सकते हो, ठीक है। और नाग के पास क्या होती है, जो छदाई नाग होते थे उनके पास मड़ी होती थी, तो मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप मड़ी से याद कर सकते हो कि नाग के पास क्या होती है, मड़ी होती है। तो 5 के बाद छठे नंबर पे आओगे तो उसके पास मड़ी होगी, यानी मणिपुर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप छठे नंबर को याद कर सकते हो, ये आपका मणिपुर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए, हमने आपको अभी तक बता दिए कितने, अभी तक 5 बता दिए। ये आपका ये छठा भी बता दिया, ये मणिपुर आपका है। इसके बाद यहाँ पर आओगे तो मणिपुर के बाद नीचे आ जाएगा मिजोरम आपका, ठीक है। तो ये आपका मिजोरम है, इसे मिजोरम लिख लीजिए। मणिपुर के नीचे है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम है। और फिर यहाँ से आप मिजोरम से ही सटा हुआ देखेंगे तो यहाँ पे ये जो आपका राज्य दिख रहा है, ये आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा है। तो यहाँ पे आप इनको नंबर दे सकते हो, ये छठा हो गया, ये 7वां हो गया, और ये आपका 8वां हो जाएगा, ठीक है, जिसमें एक भाई है। और यहाँ पे देखोगे तो अगर 8 में से एक निकाल दोगे 7 बचेंगे, तो 7 महीने हैं। तो ये आपकी 7 महीने हैं और एक भाई है। तो अभी आप देखेंगे तो अभी देखिए, अब आपके दिमाग में ये चीज आ गई होगी कि किस तरीके से है ये। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये आपका नंबर 1 पे हो गया क्या, पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल के सर से निकला हुआ है क्या, ये आपका असम निकला हुआ है, ठीक है। असम की गोद में कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पर मेघालय है। और असम के सर के ऊपर कौन है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ पे देखेंगे नंबर, ये आपका जो लगा हुआ है अरुणाचल प्रदेश की सीमा से और असम की सीमा से, तो ये यहाँ पर कौन है, तो ये है आपका नागालैंड। और नाग के पास क्या होती है, मड़ी होती है, तो ये मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मैं इस तरीके से पूछना चाहूँ कि आप बताइए कि यहाँ जो नागालैंड है 5वें नंबर पे, इसकी सीमा किस किस राज्य से लगती है, तो आप देख सकते हो इधर आपका असम है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है, और इधर आपका नागालैंड है। तो इन्हीं राज्यों से लगेगी सीमा इसकी। तो ये 3 राज्य हो जाएंगे इनसे जिसकी सीमा लग रही है। तो इस तरीके से आप सीमा भी जान सकते हो कि किस किस राज्य से लग रही है। इसके बाद आप आएंगे तो 7वें नंबर पे मैंने आपको क्या बताया कि 7वें नंबर पे जो है वो आपका यहाँ पे है, ये आपका मिजोरम है 7वें नंबर पे। और 8वें नंबर पे आपका है, ये है आपका त्रिपुरा। अब यहाँ पे ये क्या है, तो ये आपका बांग्लादेश है। ये कौन है, तो ये आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक है, ये आपका बांग्लादेश है, समझ गए। अब ये बांग्लादेश पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, ये आपको पता होगा।
जब ये 1905 में यहाँ पर विभाजन हुआ था, तो आपने देखा होगा यहाँ पे ये पूर्वी बंगाल के नाम से बन गया था। ठीक है, तो ये पूर्वी बंगाल के नाम से हो गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका था, यहाँ पे ये जो हम नंबर 1 पे पढ़ते हैं ये पश्चिम बंगाल पढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पे दिशाएं अगर यहाँ पे रख दें, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इस तरीके से बना दूं, तो ये इधर की साइड पे पश्चिम साइड हो जाएगी, इधर की साइड पे पूर्वी साइड हो जाएगी, इधर नॉर्थ हो जाएगी, और इधर की साइड पे आपकी साउथ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पश्चिम बंगाल आपका पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे यहाँ पे पूर्वी बंगाल हो गया, इधर पश्चिमी बंगाल हो गया। तो दो भागों में जो बंगाल विभाजन था 1905 में जो हुआ था, वो दो भागों में डिवाइड हो गया था। तो इसलिए यहाँ पर ये जो पश्चिमी बंगाल ये पूर्वी बंगाल बना हुआ था, इस पूर्वी बंगाल को जब आपका यहाँ पे भारत स्वतंत्र हुआ था और यहाँ पे पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान वालों को ये जो बांग्लादेश है ये पहले पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था। किससे? पूर्वी बंगाल के नाम से। तो इसे दे दिया गया था किसको? तो इसे दे दिया गया था पाकिस्तान को। ठीक है, तो फिर पाकिस्तान से 1971 में भारत ने इसको स्वतंत्र करा दिया और इसे एक स्वतंत्र देश बना करके घोषित कर दिया। तो ये जो स्वतंत्र देश बनकर आया, इसे ही हम बोलते हैं बांग्लादेश। ठीक है, ठीक है, इसे ही हम बांग्लादेश बोलते हैं। ठीक है, तो ये बांग्लादेश भी आपको याद रहेगा। अब ये चीज आशा करते हैं ये चीज आपको यहाँ से यहाँ तक का जितना भी है इधर की साइड का, ये आपको याद हो गया होगा। यहाँ पे एक और ये देख लीजिए, ये जो पश्चिम बंगाल के जस्ट सर पे बैठा हुआ है, इसे हम सिक्किम बोलते हैं। ये सिक्किम राज्य है अपना, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम राज्य है ये। ठीक, ये आपका सिक्किम राज्य है। अब ये आपको याद हो गई, इतना तो आपको जो आपका पूर्वी एरिया है ये तो आपको याद हो गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें। ठीक है, तो चलिए अब मैं चलता हूं, ये पूर्वी एरिया हो गया। अब इस पूर्वी एरिया को यहां से हम हटा के, अब ये चीज हमने याद कर ली, और याद करने के बाद अब हम नॉर्थ एरिया में चलते हैं। देखिए ये जैसे नॉर्थ एरिया, जहां से ये अब नॉर्थ एरिया में आ गए। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका लद्दाख है, लद्दाख। ठीक है, तो इसे लद्दाख डाल दीजिए, ये लद्दाख है। ठीक है, ये लद्दाख हो गया। और लद्दाख के जस्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो लद्दाख ये आपका ऊपर वाला है, इधर का जम्मू कश्मीर आपका हो गया। अब जम्मू कश्मीर से इधर इस साइड में देखोगे तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है, इसे एचपी डाल दीजिए। इसे लिखना चाहो तो हिमाचल प्रदेश लिख लो। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछूं कि आप बताइए कि जो हिमाचल प्रदेश है उसके जस्ट ऊपर की साइड पे कौन है? तो लद्दाख है। ठीक है, पश्चिम की साइड पे कौन है? तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे देखोगे तो ये पश्चिम ये पंजाब मिल जाएगा यहाँ पे, और पंजाब और इधर की साइड पे थोड़ा देखोगे हटके तो यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर मिल जाएगा। यानी ये हो गया आपको याद। देखिए यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे बन डाल दो। ये हो गया आपका लद्दाख, ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश हो गया। इसी तरीके से आपको लिख लेना, जैसे ये से इस तरीके से लिख लेना, या फिर इस तरीके से 3 नंबर डाल दिया तो आप इस तरीके लिखोगे 3 नंबर बराबर में हिमाचल प्रदेश, 1 नंबर बराबर में लद्दाख। ठीक है, 2 नंबर बराबर में जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे अगर मान लो आपने उधर 8 नंबर तक डाल दिए थे, ठीक है, तो आप यहाँ पे आगे भी बढ़ा सकते हो चाहो तो। आप देखिए यहाँ पे इसे 8 डाल दिए तो यहाँ पे आप 9 डाल सकते हो, इसे 10 डाल सकते हो, या फिर नए नंबरों से डिनोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी आप चाहो वैसे कर लो, परंतु आपको याद रहना चाहिए ये आपका लद्दाख हो गया, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो इधर ही जो एरिया होता है इसमें ज्यादा बर्फ पड़ती है, आपको पता है कि नहीं पता है? इधर हिमालय पाया जाता है, तो इधर ही आपके ज्यादा पड़ती है, यहाँ पे बर्फ पड़ती है। तो यहाँ पर ये आपका उत्तराखंड है, इसे यूके लिख दो या इसे उत्तराखंड लिख दो। तो ये आपका उत्तराखंड है। तो हिमाचल प्रदेश से सीधा इधर की साइड पे नीचे थोड़ा उधर के आओगे तो यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको उत्तराखंड। अब इनकी सीमा के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप इसमें देख के ही बता सकते हो। जैसे ये लद्दाख है, तो लद्दाख की सीमा किस किस राज्य से लगती है? तो आप देख लो यहाँ पे ये अभी तो ये यूनियन टेरिटरी में चल रहा है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख भी है, दोनों अभी राज्य नहीं बन पाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो इनकी इस यूनियन टेरिटरी से लग गई। यहाँ पर आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश एक राज्य से लग गई, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश राज्य से लग गई, यहाँ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से लग गई लद्दाख की सीमा। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की पूछेगा तो जम्मू कश्मीर की यहाँ से हिमाचल प्रदेश से, ये आपका पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल से लग जाएगी। किससे लग जाएगी? पश्चिम बंगाल से लग जाएगी। तो आप अब इनको याद हो गया आपको। देखिए ये आपका लद्दाख हो गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका पंजाब हो गया, और ये आपका क्या है? ये आपका हरियाणा है। ठीक है, ये आपका हरियाणा है।
ठीक है, हरियाणा, हरियाणा, ठीक है, ये आपका हरियाणा है। अब ये बताइए ये जो डॉट सी रखी हुई है ये क्या हो सकती है, ये क्या हो सकती है? तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, तो ये आपकी चंडीगढ़ हो गई, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और इधर 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 आपकी पंजाब की राजधानी और हरियाणा की दोनों की राजधानी है, तो ये आपकी चंडीगढ़ है, ठीक है। तो याद कर लो, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आपका फिर पंजाब, इधर उत्तराखंड है, उत्तराखंड के, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका हरियाणा है। तो कभी भी किसी भी राज्य की सीमा अगर पूछता है तो आप उसको बता सकते हो किस राज्य से लगी हुई है। अभी मैं पूछने लगूँ कि यहाँ पे बताइए हिमाचल प्रदेश जो है इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो यहाँ से देखोगे तो ये उत्तराखंड से लगती है, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो ये पंजाब से लगती है, और यहाँ से आप देखोगे तो ये हरियाणा से लगती है। HR देखो हरियाणा से लगती है, ठीक है। और इधर से नीचे से थोड़ा देखोगे तो ये उत्तर प्रदेश से भी लगेगी, ठीक है। इधर से अगर नीचे से देखोगे तो ये उत्तर प्रदेश से भी लगेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी इधर इधर भाग गया है, ये देखिए यहाँ पे, ये सब उत्तर, इधर का भी उत्तर प्रदेश है, ये वाला ये पोर्शन इधर का। तो इस तरीके सीमा तो आप बता ही लोगे, ये मैप पूरा देख ही रहे हो, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैंने बता दिया। अब आगे चलूँ, देखिए आगे बढ़ जाओ, नीचे आओगे तो यहाँ पे ये आपको दिल्ली मिल जाएगी। ये जो दिख रही छोटी सी, ये छोटी सी दिख रही है, ये आपकी दिल्ली है, ये देखिए ये वाली, ये दिल्ली है, ठीक है। ये जो हमारे देश की राजधानी है यहीं पे, ठीक है। तो ये क्या है? ये दिल्ली है, दिल्ली, ये दिल्ली है आपकी। अब दिल्ली है, ये देखिए, ये तो आप जान ही जाओगे, ये आपका राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में राजस्थान है, तो राजस्थान है ये। इसके बाद देखिए उत्तराखंड के जस्ट नीचे कौन है? तो यूपी है, ये आपका यूपी है, यानी कि इसे उत्तर प्रदेश बोलेंगे, ठीक है। ये यूपी का पूरा आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसके बाद आ जाएंगे नीचे, और यूपी से सटा हुआ इधर देखेंगे तो ये आपका बिहार है। ये क्या है? बिहार है, बिहार। यूपी से सटा हुआ इधर की साइड पे बिहार है। तो आप यूपी के इधर आओगे तो आपको क्या मिलेगा? बिहार मिलेगा, ठीक है। तो ये बिहार है आपका। आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए राजस्थान मैंने करा दिया। यहाँ पे आगे देखिए, पूरा मैं फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से हो जाए। देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक, देखिए ये हो गया आपका लद्दाख, ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, और इसके बाद ये पंजाब हो जाएगा, ये हरियाणा हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, ये यूपी हो गया, ये आपका राजस्थान हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप चाहें तो ये मैप इस तरीके लाइए, उसमें लिख लीजिए। अगर आप भूल जा रहे हो तो इसे लिख लेना एक बार के लिए, ठीक है। इसी सीक्वेंस में करोगे तो आपको अच्छे से रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं 7 पार्ट में ले जा रहा हूँ। तो ये राजस्थान है, ये आपका गुजरात है, ठीक है, गुजरात। ये आपका मध्य प्रदेश है, कौन है? ये मध्य प्रदेश है, MP। तो ये आपके भारत के मिडिल में पूरा पड़ता है, तो इसलिए ये देखिए इसे दिल भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। और भी आप इसके बहुत सारे नाम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आगे मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ये, और इधर गुजरात से इधर लगा हुआ, ये कौन है? तो ये महाराष्ट्र है आपका, महाराष्ट्र, ठीक है। ये क्या है? महाराष्ट्र है, ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र है। आगे जाएंगे नीचे, तो नीचे आप जाइएगा तो महाराष्ट्र के नीचे क्या मिल जाएगा? तो इसे MS लिख दीजिए। ये महाराष्ट्र हो गया। ये आपका गोवा है, कौन है? गोवा, ठीक है, ये गोवा है। गोवा के इधर की साइड पे देखेंगे तो ये आपका कर्नाटका है, ये कर्नाटक है आपका, गोवा हो गया, ये कर्नाटक हो गया। और नीचे बढ़ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब ये पूरा मैप यहाँ पे खत्म होता दिखेगा आपको। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। ये आपका गोवा हो गया, गोवा हो गया, ठीक है। ये आपका कर्नाटक हो गया, KR लिख दीजिए इसे। ये आपका केरला हो गया, ये केरल है आपका, केरल, ठीक है। ये क्या है? आपका केरल है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस साइड पे चलिएगा तो यहाँ पे देखिए ये आपका है तमिलनाडु, इसे बोलते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। ये तमिलनाडु हो गया आपका। यहाँ पे जाएंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश हो गया। इसके बाद देखिए ये जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है? ये तेलंगाना है। तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है 2014 में, तो आपको पता होगा तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना एक राज्य बना था, स्वतंत्र राज्य बना है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका तेलंगाना हो गया, ये जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तो ये आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर की साइड पे मिलता है, तो ये आपका तेलंगाना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो ये आपका उड़ीसा है,
क्या है, उड़ीसा। ये आपका उड़ीसा है। इस साइड पे जाइएगा तो उड़ीसा मिलेगा आपको। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा इस तरीके से कर दूं, देखिए ये उड़ीसा हो गया। इस तरीके से मैं यहाँ पे एक ये साइन बना देता हूँ। तो ये आपका जो है ये आपका छत्तीसगढ़ है। क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया ये आपका, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है आपका। तो इस तरीके से आपने देखा, अभी मैंने आपको ये सब बता दिए हैं। देखिए और भी मैं आगे थोड़ा बढ़ जाऊं तो आपको बता दे रहा हूँ। देखिए नीचे से ये आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखिए गुजरात है, ये पहले ये राजस्थान, गुजरात, ये मध्य प्रदेश है, ये यहाँ पे आपका महाराष्ट्र हो गया, ये आपका गोवा हो गया। गोवा के बाद ये आपका कर्नाटका है, ये केरला है। केरला के बाद यहाँ पे ये तमिलनाडु आपका आ जाएगा। और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन है, तेलंगाना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में बना था ये आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका उड़ीसा है, उड़ीसा। और यहाँ पे देखिए फिर से हम आ गए किस पे, ये पश्चिम बंगाल है इसमें। अब ये देखिए ये आपका बिहार है, ऊपर वाला बिहार है और नीचे वाला झारखंड है। देखिए बिहार से ही अलग होकर के झारखंड बना था, तो ये बिहार से हुआ है अलग। तो पहले ये बिहार था पूरा, तो ये इस तरीके से, ये तो बिहार से अलग होकर के बना हुआ है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका झारखंड। तो इस तरीके से देख सकते हो पूरा मैप आपका हो गया, सब कुछ बता दिया। एक बार के लिए रिपीट कराता हूँ, चलिए देखिए। पहले आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के सर से निकला हुआ है कौन, आपका असम, उसकी गोद में कौन बैठा हुआ है, मेघालय। और जो पश्चिम बंगाल, जो ये आपका असम है, उसके चांद पर कौन है, तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की साइड पे नागालैंड आएगा, नांग के पास क्या होती है, मणि, तो मणिपुर नीचे वाला हो जाएगा। यहाँ पे ये मिजोरम है और ये आपका त्रिपुरा है। यहाँ पे ये देखेंगे तो ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है। इसके बारे में बता दिया मैंने आपको। ये आपका क्या है, तो ये आपका सिक्किम है। अब नॉर्थ में अगर जाओगे तो यहाँ पे आपका लद्दाख मिलेगा, यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका पंजाब, हरियाणा नीचे रहा, ये उत्तराखंड रहा, ये आपका दिल्ली है, एक छोटा सा दिख रहा है आपको, ये दिल्ली है आपका, ये वाला पोर्शन दिल्ली है आपका, ठीक है। इसके बाद आप अगर आप देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये आपका राजस्थान है, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश। अब अगर आप नीचे जाएंगे तो अब देखो सब राज्यों को आप जान गए हो, नीचे थोड़ा जाओगे तो आपको और पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे गुजरात हो गया, ये राजस्थान था, मध्य प्रदेश, ये आपका हो गया महाराष्ट्र, ये गोवा हो गया, ये कर्नाटका हो गया, ये नीचे वाला केरला, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये केरला, वो सॉरी केरला, तमिलनाडु, ये हो जाएगा तेलंगाना आपका, ठीक है, ये तेलंगाना हो गया। यहाँ पे आपका ये हो गया उड़ीसा, यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ है, और ये आपका फिर पश्चिम बंगाल इधर की साइड पे आ जाएंगे तो यहाँ पे ये झारखंड, और झारखंड के ऊपर बिहार, क्योंकि बिहार से अलग होकर के झारखंड बना हुआ था। यहाँ पे ये यूपी है। तो अब आप देख सकते हो आपको पूरा भारत का मैप पता चल गया होगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है और किसकी राज्य की सीमा किससे लगेगी। तो इस तरीके से आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और देखिए ये अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जो कि देश लगे हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ये पाकिस्तान हो गया आपका, ये भारत से लगा हुआ है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के इस साइड से देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है, अफगानिस्तान की सीमा लगती है, देखिए ये अफगानिस्तान है, ठीक है, ये अफगानिस्तान है। और इसकी सीमा अपने भारत से सबसे छोटी सीमा लगती है 106 किलोमीटर की, कितने की, 106 किलोमीटर के समथिंग आपकी ये सीमा लगती है। तो ये भारत से लगती है, ये अफगानिस्तान हो गया। तो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है अपनी सीमा, अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है, ठीक है, ये अफगानिस्तान हो गया। इसके बाद अगर देखोगे तो ये आप देखो, ये आपका नेपाल है, ये आपका नेपाल है, नेपाल, ठीक है, ये नेपाल हो गया। यहाँ पे ये आपका चाइना है, पूरा ये कौन है, चाइना है, ये चाइना है, ठीक है, चाइना है। देखिए बता दो एक बार, देखिए पाकिस्तान नंबर 1, पाकिस्तान नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 जहां मान लो चाइना है, ये आपका नंबर 4 पे नेपाल है, ठीक, नंबर 4 पे नेपाल हो गया। यहाँ पे ये आपका एक भूटान है, ठीक है, यहाँ पे भूटान बना हुआ है इस तरीके से, ये आपका देश है पूरा। तो यहाँ पे नंबर 5 पे भूटान दे दीजिएगा। भूटान के बाद नंबर 6 पे बांग्लादेश दे दीजिए, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है भारत की, तो ये लगभग 4096 किलोमीटर के समथिंग आपकी लगती है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका म्यांमार हो गया, इधर की साइड पे क्या है, म्यांमार है। तो ये आप पूरे देश याद कर लीजिए, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा आपका हो गया ये नेपाल, पांचवा हो गया आपका भूटान, छठा हो गया आपका बांग्लादेश, सातवां आपका हो गया क्या,
ये आपका म्यांमार हो गया, 7वां म्यांमार हो गया आपका। आप नीचे की साइड पे जाओगे तो नीचे भी आपको देखने के लिए मिलेगा जो जली सीमा लगती है। तो यहाँ पर आपका श्रीलंका है, तो श्रीलंका से आपकी भारत की जो है वो जली सीमा लगती है, लैंड एरिया नहीं लगता है, ठीक है, ये जली सीमा है। और यहाँ पे अगर नीचे की साइड पे जाओगे तो यहाँ पे एक मालदीव करके देश है, ठीक है, बहुत छोटा सा देश है। तो ये मालदीव आपका एक देश है जो कि एशिया में सबसे छोटा देश है। तो ये आपका मालदीव की सीमा, जली सीमा भारत से कनेक्ट करती है। तो ये आपका हो जाएगा। तो ये आपके सभी भारत के जो किनारे जो लगे हुए लैंड एरिया से हैं वो देश हैं, और जो जली सीमा से लगे हुए हैं वो देश हैं। तो आप इन सबको लिख लीजिए, सही तरीके से आप इनको याद कर लीजिएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको ये सब कुछ याद हो गया है, तो आप अगर कमेंट करेंगे तो आगे इसी तरीके से मैप के माध्यम से मैं और भी जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको करा दूंगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से, ईजी तरीके से आपको समझा दूंगा। जिस पे आप रट्टा मारते रहते हो उन पे आपको रट्टा मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ज़रूर बताइएगा, तभी मैं आगे आपका वीडियो दूंगा। ओके, थैंक यू।